स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है हम यूपी एनएचएम के एमसीक्यूज़ देख रहे हैं या क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिसमें आपको डिटेल में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। तो अभी तक हम 40 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज 41 से 50 तक देखेंगे। 10-10 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हमारा न्यू वीडियो आने वाला रहेगा। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप आंसर भी कमेंट्स करते जाइए। तो सबसे पहला सवाल आज हम देखेंगे। यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज़ द साइट ऑफ ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स का ओरिजिन पूछ रहा है, दूसरा चीज़ मैच्योरेशन पूछ रहा है। दो सवाल हैं यहाँ पर, ओरिजिन कहाँ से होगा, मैच्योरेशन कहाँ पर होगा। तो प्रिकर्सर ऑफ टी सेल्स माइग्रेट फ्रॉम बोन मैरो। तो बोन मैरो से जो है ये ओरिजिन होता है। तो बोन मैरो वाले कितने हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, बाकी फर्स्ट वाला तो आपका वैसे ही कट गया, ठीक है। लेकिन मैच्योर कहाँ पर होगा ये, या मैच्योरेशन इसका कहाँ पर होता है, थाइमस पर होता है, ठीक है। तो थाइमस, दूसरा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है। तो बोन मैरो और थाइमस, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया, क्लियर है आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, 42 नंबर का क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, 42 नंबर का सवाल पूछ रहा है कि किस प्रकार का जो टी लिम्फोसाइट्स है एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करने के लिए बी सेल को उत्तेजित करते हैं। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, CD4 जो होता है टाइप ऑफ WBC सेल होता है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। और टी हेल्पर सेल, तो ये दो हैं इसके करेक्ट आंसर, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है, CD4 और टी हेल्पर सेल, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें क्या है, 43 नंबर का। द मेजर इम्यूनोग्लोबिन फॉर्म इन सर्कुलेटिंग प्लाज्मा इस। मेजर इम्यूनोग्लोबिन जो है आपका सर्कुलेटिंग प्लाज्मा में कौन सा है। तो मेजर की अगर हम बात करेंगे, मोस्ट कॉमन जो है आपका एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होता है कौन सा, IgG, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा आपका इसमें अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन आपका ए वाला है। तो 75 से 80%, ठीक है। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन इसका होता है, पहले हमने देखा था 21 या 23, तो एवरेज है, ठीक है। तो वो आप याद रखेंगे। बाकी IG के बारे में लेस देन है, 0.01% सीरम एंटीबॉडीज़। एलर्जिक अस्थमा, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन के बारे में देखो, हर किसी चीज़ के बारे में हमने डिटेल में बात कर चुके हैं। हमारा मेन चैनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी दिन, इस पर हमने लेक्चर लिया हुआ है और कई बार रिपीट भी ये क्वेश्चन होते जाते हैं, ठीक है। IgM के बारे में आपको पता है, नेचुरल एंटीबॉडीज़, क्वेश्चन भी पूछा था। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आपका करता है, ठीक है। IgA मोस्ट कॉमन आफ्टर IgG के बाद जो है IgA है मोस्ट कॉमन आपके, ठीक। तो इस तरीके से आपको पता चल गया, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला है 44, विच इम्यूनोग्लोबिन इज कैपेबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो देखो भैया, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन सबसे ज़्यादा जो है इसमें आपका कौन सा होगा, IgM। खैर IgG भी होता है, सब टाइप्स उसके होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट रिस्पॉन्स। लेकिन यहाँ पर IgM है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, IgM। तो इम्यूनोग्लोबिन अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आते ही आते हैं, बनते ही हैं। इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अगला सवाल क्या पूछा है, विच इम्यूनोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मा ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। इसको बार बार आप क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए नंबर IgM, ठीक। इसके बारे में भी आपको पता है, शायद पहले भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट आया है, तो आप लोगों को इसको याद रखना। करेक्ट है भाई, आगे बढ़ें। 46 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रिजर्वेटिव टू स्टोर यूरिन। नॉट आया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉट मतलब नहीं, कौन सा नहीं है इसमें कॉमन प्रिजर्वेटिव यूरिन को स्टोर करने के लिए। आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड भी है, क्लोरोफॉर्म भी है, थाइमोल भी है और ईथर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नॉट पूछा है तो ईथर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल था ये भी। 47 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम इन ब्रोंकियल अस्थमा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, लेकिन ट्विस्ट नहीं है। जब आप पढ़ते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में, तो स्पुटम जो है माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन जब आप करते हैं तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, डेट्रिस्ट
प्लग्स जो यहाँ पर दिया गया है, जो कि साइंटिस्ट के नाम पर है। साइंटिस्ट का नाम था फ्रेंच डेंट्रिच, जो कि इसको डिस्कवर्ड किया था आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पता लगाया था। जो मैन्यूट फॉल स्मेलिंग मासेस ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें, ग्रेन्यूल्स, डेबिट्स, ठीक है, फैटी एसिड्स, क्रिस्टल जो है आपको दिखाई देते हैं स्पुटम के अंदर। तो इस तरीके से भी सवाल कभी पूछा जाएगा तो उसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है आपको किस कंडीशन में दिखाई देते हैं, ब्रोंकियल, अस्थमा या पल्मोनरी गैंग्री, इस कंडीशन में आपको ये देखने को मिलता है। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। इस तरीके से भी सवाल बन सकते हैं, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। समझ आ गया? तो किस लेवल तक जा कर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको भी आपको क्वेश्चन देख करके समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा डीप लेवल पे जाके आपको पढ़ने की ज़रूरत है। क्लियर है भाई? अगले सवाल की तरफ हम चलें। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, 48 इंक्रीज्ड बिलिरुबिन इन प्री हेपेटिक जॉन्डिस ऑकर ड्यू टू। ये एमसीक्यूज जब हम मेन चैनल पे पढ़ा रहे थे तो हेपेटिक, प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक सारे चीज़ें हमने डिटेल में बताया हुआ है, आपको सारे कंडीशंस पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने कंटिन्यू क्लास नहीं ज्वाइन किया है, नहीं देखा है, तो आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि इंक्रीज हीमोलाइसिस इसका करेक्ट आंसर है, या एक्सेस हीमोलाइसिस यहाँ पर दिया है, या इंक्रीज हीमोलाइसिस आता तो भी करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जो कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट एक्सक्रीट इन द यूरिन। ठीक भाई, कई बार हम रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अगला सवाल 49 नंबर क्या है, टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट विथ इरेगुलर थिक साइटोप्लाज्मिक रिंग, ठीक है, विथ लार्ज क्रोमेटिन डॉट्स इन आरबीसी बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिया गया है, ये आपको देखने को कहाँ पर मिलता है, ये सिंपल सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बता देना है। आप सभी लोगों को पता होगा, मलेरिया हमने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मलेरिया का लेक्चर हमारे मेन चैनल जो है उसमें पड़ा हुआ है। तो मलेरिया का लेक्चर आप देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। मलेरिया हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, हर एक चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है, हिंदी में बताया हुआ है। तो आप उसको पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। तो इसका है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है, ठीक है, तो ट्रोफोजोइट्स जो आप देखते हैं इसमें, ठीक, तो ये आपको अमीबॉइड साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलता है, और लार्ज क्रोमेटिन डॉट्स, ठीक है, और आपका क्या है, इसमें फाइन येलोइश ब्राउन कलर के पिगमेंट्स जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये एक एक कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो डिटेल में हमने लेक्चर लिया हुआ है मलेरिया के ऊपर, आप जाके देखेंगे तो सारा चीज़ आपको बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा। अगला सवाल क्या है भाई, यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल आप, द paroxysm सीन क्लिनिकली इन मलेरिया इन्फेक्शन आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया का अगर इन्फेक्शन हुआ है तो क्लिनिकली जो है paroxysm सीन आपको होगा कहाँ, कौन सी कंडीशन में। तो ऑप्शन सारे पढ़ेंगे, चिल्स एंड कोल्ड ओनली नहीं है, फीवर एंड हेपेटोमेगेली नहीं है, हाई ग्रेड फीवर ओनली नहीं है, हाई ग्रेड फीवर, एनीमिया एंड स्प्लेनोमेगेली करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आज हमारे लिए 10 क्वेश्चन थे, 50 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आगे फिर हम कंप्लीट करेंगे, आगे के क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से सवाल पूछे गए थे, इसके हिसाब से आप तैयारी अपना कर सकते हैं। ठीक, और प्रिपरेशन कर सकते हैं। सवाल को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको एमसीक्यूज़ का नोट्स चाहिए है तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप ईमेल करेंगे, आपको जानकारी दे दिया जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने एमसीक्यूज़ के नोट्स बनाए हुए हैं। डिटेल जानकारी आपको ईमेल जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास कब होगा, आपको तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना पड़ेगा, ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।